वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि हम वर्क आवर्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास चेक इन चेकआउट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी टाइम इन एंड टाइम आउट हमारे पास लिखा हुआ है, तो उसके टोटल आवर्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो डे शिफ्ट में काम करते हैं, कुछ नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, कहीं पे एएम है तो कहीं पे पीएम भी आपको नज़र आ रहा है। तो इसको हमने कैसे सेट करना है, हम चाहते हैं कि प्रॉपर तौर पे ये कैलकुलेशन हो। तो इसके लिए इज इक्वल टू एक आम सा फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं डे शिफ्ट के लिए, वो ये होता है कि आप शिफ्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद आपने चेक आउट को मल्टीप्लाई कर देना है, बल्कि माइनस कर देंगे इसमें चेक इन के साथ। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई 24 आवर्स के साथ हम करेंगे। और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये टाइम शो होगा। तो इसको आपने, इसका फॉर्मेट सबसे पहले आपने चेंज करना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद होम टैब पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने नंबर्स पे क्लिक करना है। और फिर उसके बाद जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो डे शिफ्ट का डाटा होगा वो प्रॉपर तौर पे शो हो जाएगा, मगर जो नाइट शिफ्ट का डाटा है वो माइनस में शो हो रहा है। हम चाहते हैं ये भी प्रॉपर तौर पे हमारे पास शो होना चाहिए, चाहे डे की शिफ्ट है चाहे नाइट की शिफ्ट है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे और हम इस डाटा को यहाँ से डिलीट करते हैं और उसके बाद इज इक्वल टू राइट करते हैं और इफ़ स्टेटमेंट का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर टाइम आउट ग्रेटर देन हो जाए टाइम इन से, तो कंप्यूटर क्या जवाब दे। यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, फिर उसके बाद हमने चेक आउट को यानी टाइम आउट को यहाँ पे टाइम आउट में से माइनस कर देंगे टाइम इन को, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है। अगर फर्ज कीजिए हमारे पास टाइम आउट लेस देन हो जाए तो फिर कंप्यूटर क्या जवाब दे। तो फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करना है और टाइम आउट में से माइनस कर देंगे टाइम इन को, और उसके बाद इसमें प्लस कर देना है 1 को। 1 हम इसलिए टाइप करेंगे ताकि 24 आवर्स को ये कैलकुलेट करे। और उसके बाद दो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आवर्स के साथ। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ब्रैकेट्स को हम ऑफ करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें जवाब इसमें आ रहा है। और जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास देखिए प्रॉपर कैलकुलेशन हो रही है, चाहे वो डे शिफ्ट की है हमारे पास या चाहे वो नाइट शिफ्ट की है हमारे पास। और उसके बाद टोटल अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं जितने भी हमारे पास यहाँ पे आवर्स हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे इसमें आते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसे मर्ज करते हैं, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं टोटल आवर्स, और उसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं इज इक्वल टू राइट करते हैं और सम करते हैं। यहाँ पे सम करने के बाद फिर हमने यहाँ पे इसमें आना है, इन तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट कर लें, फिर इसके ब्रैकेट क्लोज करें, इंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद आपके पास टोटल जो हमारे पास आवर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं वो ये वाले इसमें शो हो रहे हैं। और फॉर्मेट आपने यहाँ पे नंबर्स को ही सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर अप्लाई करें, अपनी मर्जी से आप कोई भी स्टाइल यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप एमएस एक्सेल के अंदर यहाँ पे वर्क आवर्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।